हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन का एलिमेंट। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के बारे में, उसका कॉन्सेप्ट, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप। तो ये पर्टिकुलर वीडियो है एमएड की प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन में। तो जिसके भी एमएड में ये पर्टिकुलर टॉपिक है, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, वो ये वीडियो देख सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नेचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप। सबसे पहले पढ़ते हैं मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। सिंपल क्या होता है। तो सिंपली सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आए तो टीचर एजुकेशन को डिफाइन कर देना कि टीचर एजुकेशन ही क्या है अपने आप में, है ना। कि टीचर एजुकेशन है प्रोग्राम दैट हेल्प टू डेवलप रिक्वायर्ड स्किल एंड कैपेसिटीज। कि टीचर एजुकेशन एक ऐसा प्रोग्राम है जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, जो भी रिक्वायर्ड कैपेसिटीज हैं एक प्रोस्पेक्टिव टीचर में, फ्यूचर टीचर में, वो सभी कुछ फुलफिल होती हैं टीचर एजुकेशन के जरिए, ताकि जो फ्यूचर में जब वो टीचर बने तो वो अपनी ड्यूटीज को और जो भी टास्क है कैरी आउट कर सके, जो भी उसकी रियल एनवायरनमेंट में वो टैकल करने वाला है। ठीक है। टीचर एजुकेशन एम्पावर करता है टीचर्स को ताकि वो चैलेंजेस फेस कर सकें एज ए टीचर, और जो भी रिक्वायरमेंट है टीचिंग प्रोफेशन की उसको पूरा कर सकें। और एनसीटी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है, ये वाली तो जरूर लिख देना। ए प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, कि मतलब एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग का प्रोग्राम है जिसमें प्री प्राइमरी टू हायर लेवल के लिए ट्रेनिंग दी जाती है या इंडिविजुअल को पढ़ाया जाता है कि वो किस तरह से पोटेंट टीचर बने। राइट। अब प्री सर्विस का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये समझ लो कि प्री सर्विस, राइट, सर्विस होने से पहले जो भी टीचर ट्रेनिंग हो रही है वो क्या है, प्री है ना। और अगर आप एक बार सर्विस में आ गए हो तो वहां पे जब टीचर ट्रेनिंग हो रही है तो वो क्या है, इन सर्विस। राइट। तो प्री सर्विस क्या है, सर्विस से पहले एक टीचर बनने के लिए जो भी टीचर एजुकेशन दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, स्किल्स एंड इनकलकेट की जा रही है एक प्रोस्पेक्टिव टीचर में, एक फ्यूचर टीचर में, वही क्या है, प्री सर्विस टीचर्स एजुकेशन है। राइट। चलो देन प्री सर्विस टीचर एजुकेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि डिफाइंड एज द कोर्स दैट इज प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल्स हु वांट टू बिकम टीचर्स और ऑप्टेड टू बी ए प्रोफेशनल टीचर्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, है ना। मतलब जो भी टीचर बनना चाहता है, प्रोफेशनल टीचर बनना चाहता है, उनके लिए एक पर्टिकुलर कोर्स है जिसको कहते हैं, ओवरऑल कहते हैं, मतलब एक ब्रॉडर सेंस में कहते हैं प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। राइट। तो अपनी लैंग्वेज में लिख देना, जरूरी नहीं है यहाँ से बिल्कुल रट्टे मारने की, कॉन्सेप्ट समझ लो फिर अपने आप लिख दो। चलो देन यूनेस्को कैसे डिफाइन करता है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन को, तो ये भी लिख लेना अगर याद रह सके। तो ये कहता है कि रिकग्नाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट एंड पब्लिक एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं जो कि डिजाइन किए जाते हैं ताकि हम फ्यूचर टीचर्स को ट्रेन कर सकें, ताकि वो फॉर्मली, औपचारिक तौर पे अपने प्रोफेशन में जा सकें अपने स्पेसिफाइड लेवल ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग। मतलब किसी ने डीएलएड करा है तो वो पीआरटी बनेगा, है ना, मतलब प्राइमरी टीचर बनेगा। किसी ने बीएड प्लस ग्रेजुएशन का रखा है तो वो टीजीटी बनेगा, टीजीटी टीचर बनेगा। राइट। और जिसने अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स का रखी है और बीएड का रखी है वो पीजीटी टीचर्स बनेंगे। जिसने एमएड का रखी है वो बीएड कॉलेजेस में जाएंगे, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। तो ये डेफिनेशन भी याद हो सके तो लिख देना, अपने अकॉर्डिंग इसको समझ लो और लिख देना फिर। और ये भी लिख देना कि यूनेस्को ने लिखी है। राइट। एज पर यूनेस्को द डेफिनेशन ऑफ द प्री सर्विस टीचर एजुकेशन इज दिस। चलो अब इंडिया में क्या है, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में क्या क्या कंसिस्ट करते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम हैं, और ये प्रोग्राम क्या है, एनसीटीई के अकॉर्डिंग है। ओके। तो सिंपल सा है, आपको पता भी होगा कई सारे कोर्स। तो ये है डीपीएससी, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, देन है डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, देन है बीएलएड, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, देन है बीएड एंड एमएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन एंड मास्टर ऑफ एजुकेशन, देन है डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन जिसको कहते हैं डीपीएड, देन है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन जिसको कहते हैं बीपीएड, देन है मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इसको कहते हैं एमपीएड, देन है डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन, विजुअल आर्ट्स, डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स। राइट। देन है 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जिससे बीए बीएड एंड बीएससी बीएड डिग्री होती है।
देन है बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम 3 ईयर का पार्ट टाइम जिसमें बीएड डिग्री होती है। देन है 3 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लीडिंग टू बीएड एमएड इंटीग्रेटेड डिग्री, राइट। तो ये सभी लिख देना और क्वेश्चन की डिमांड देख लेना, 8 मार्क्स का है, 16 का है या फिर 4 मार्क्स का है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग डिफाइन करना, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब बात करते हैं नेचर की। नेचर देखो, ये सिंपली मुझे लगा कि कई बच्चों को डाउट होता है नेचर क्या होता है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि नेचर क्या है, किसी भी चीज़ का अगर नेचर के बारे में पूछा जाता है ना, तो उसका मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि नेचर ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, तो वहां पे आपसे पूछा जा रहा है उसकी क्वालिटी के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, राइट। और यही होता है, नेचर का मतलब होता है प्रकृति, उसके मूल गुण क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके कैरेक्टर्स क्या है, राइट, उसकी विशेषता क्या है। तो अब कभी भी आपको डाउट होने की जरूरत नहीं है, अगर आपसे पूछा जाए नेचर क्या है तो आप इसको डिफाइन कर देना इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जनरल नॉलेज थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि काफ़ी बच्चों को नहीं पता रहता नेचर में क्या लिखना है। तो देखो प्री सर्विस में क्या है, इसमें प्रॉपर थ्योरीज हैं, प्रॉपर प्रिंसिपल हैं, प्रॉपर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना। ऐसा नहीं है प्री सर्विस में कुछ भी इंक्लूड किया गया है, प्रॉपर रिसर्च करके ही सब कुछ इंक्लूड किया गया है। ये क्या है, डायनेमिक प्रोसेस है ना, जो भी फ्यूचर चैलेंजेस होता है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करता है फ्यूचर टीचर्स को। ब्रॉड है, कंप्रेहेंसिव है। कंप्रेहेंसिव का मतलब क्या है, अलग अलग फील्ड को टच करता है, मतलब साइकोलॉजिकल भी फील्ड है इसमें, फिलोसॉफिकल, सोशोलॉजिकल, जेंडर इशूज हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन है, लैंग्वेज के बारे में है। तो अपने आप में काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, ब्रॉड है ये प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। और क्या कहता है ये कि टीचर एजुकेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, और ये सभी चीज़ें हम प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में सीखते हैं कि लर्निंग कभी रुकती नहीं है और वो चलती रहेगी। मतलब अगर आप एक सर्विस में चले भी जाओ तो वहाँ पे इन सर्विस टीचर एजुकेशन चलता रहेगा। तो क्या है, टीचर एजुकेशन या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कभी भी रुकती नहीं है, ये भी एक विशेषता है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग, मतलब एलिमेंट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी लेवल के अकॉर्डिंग जो भी इंडिविजुअल है, पर्सन है, उनको पढ़ाते हैं, समझाते हैं। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के बारे में उन्हें सभी कुछ बताया जाता है। वेल ऑर्गेनाइज्ड है और सिक्वेंशियल नॉलेज है ना। प्रॉपर हम जब पहली क्लास में जाते हैं तो इंडक्शन होता है, बताया जाता है टीचर एजुकेशन क्या है, फिर हम सेमेस्टर वाइज उसको पढ़ते हैं, है ना। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, उसमें साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं, पेडागोजिकल स्किल्स हैं, और भी सब कुछ है ना, माइक्रो टीचिंग है। तो सब कुछ क्या है, बहुत अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज्ड है और एक सिक्वेंशियल मैनर में सब कुछ अरेंज है, ये भी एक क्वालिटी है, राइट। सभी तरह की अपॉर्चुनिटीज देता है ताकि एक इंडिविजुअल एक टीचर की तरह ग्रो हो सके और एक पोटेंट टीचर बन सके, ठीक है। देन है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पे बेस है, मतलब इसमें फिलोसफी भी है, सोशोलॉजी है, लैंग्वेज है, साइकोलॉजी है, राइट, सब कुछ है इसमें, सब कुछ। और ये क्या करता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है किसी भी इंडिविजुअल की, राइट। टीचर क्या है, एक होल होना चाहिए, उसमें सभी गुण होने चाहिए। वो एक अच्छा लीडर, एक अच्छा रोल मॉडल, एक अच्छा मैनेजर, फ्रेंड, फैसिलिटेटर, गाइड, राइट। तो प्री सर्विस ये सभी गुण को एक इंडिविजुअल में इनकलकेट करने में मदद करता है, और यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक है या नेचर है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन का। ओके, चलो देन आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। अगर इसमें से कोई भी पॉइंट याद ना आए तो अपने आप को बीएड में रखना और आप देखना कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हो, आपकी कॉलेज का क्या एम है, राइट। तो वहां से काफी पॉइंट निकल आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉपर ट्रेनिंग देता है पीपल टीचर को, है ना, रियल एनवायरनमेंट में जाने से पहले। प्रॉपर वैल्यूज, एटीट्यूड, स्किल्स, नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर बिहेवियर इनकलकेट करता है, उसका आंतरीकरण करता है जो भी पीपल टीचर है। प्रॉपर एटीट्यूड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस एनहेंस करता है ताकि वो टीचिंग कर सके। जो भी पीपल टीचर हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड पेडागोजी, सोशल एंड फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जेंडर इशूज के बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, लैंग्वेज का क्या रोल है, कल्चर का क्या रोल है,
उन सभी बेसिक स्किल्स को, उनके बेसिक प्रिंसिपल्स को प्री सर्विस टीचर्स एजुकेशन इनकलकेट करवाने में मदद करता है, और ये भी एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है। बेसिकली इसके थ्रू हमारा मकसद क्या है? एक ऐसा इंडिविजुअल जिसमें टीचर बनने के सभी गुण हो, राइट? यही ऑब्जेक्टिव है हमारा, यही एम है, यही उद्देश्य है। और क्या सीखते हैं? लेसन प्लानिंग सीखते हैं। कौन सा टीचिंग मेथड या मटेरियल यूज करना है, कौन सा मॉडल यूज करना है लर्नर्स के नीड के अकॉर्डिंग, ये भी सीखते हैं, है ना? प्रैक्टिकल सेटिंग में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, खुद भी पढ़ाते हैं, और वो सभी चीज़ें हमें फिर आ जाती हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी का बहुत ज़्यादा रोल है। किसी भी तरह की अगर टीचिंग की बात हो रही है तो वहाँ पे ब्लूम टैक्सोनॉमी बहुत ज़्यादा हद तक इंक्लूड है, राइट? तो ब्लूम टैक्सोनॉमी को समझते हैं, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट को समझते हैं, करिकुलम मॉडल को समझते हैं, और इन सभी को समझना भी एक उद्देश्य है, एक ऑब्जेक्टिव है, ताकि रियल एनवायरनमेंट में पीपल टीचर एज ए टीचर अच्छे से अपना काम कर सके। मैनेजरियल स्किल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को भी एनहेंस करना, ये भी ऑब्जेक्टिव है। आजकल आईसीटी टूल्स का बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से यूज करना, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छे से हो सके तो इसकी नॉलेज भी देता है प्री सर्विस टीचर्स एजुकेशन, राइट? ये भी सिखाता है कि किस तरह से रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज करना है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक रिसोर्स हो, मतलब पैसे हो, फाइनेंस हो, है ना? तो ये सभी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्री सर्विस में क्या है? प्रोजेक्ट्स होते हैं, रिपोर्ट होती है, मतलब प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट होती हैं, तो ये सभी क्या देते हैं हमें? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस या हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं, ताकि जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, रियल में टीचिंग कैसे होती है, उन सभी को सीखा जा सके। देन है असेसमेंट एंड इवेल्युएशन टेक्निक्स को भी सिखाना, है ना? और क्या कहता है कि लर्निंग इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड ट्राइंग आवर बेस्ट इज इम्पॉर्टेंट। ये सभी चीज़ें हम क्या सीखते हैं? प्री सर्विस टीचर एजुकेशन भी सीखते हैं। मैं अपनी बात करूं तो बीएड के बाद मैंने यही सीखा कि भाई लर्निंग कॉन्टिन्यूअस है, और किसी को जो भी वो बता रहा है, जो भी उसे पता है, उसके बेस पे हमें जज नहीं करना चाहिए, राइट? बहुत सारे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, सोशल पर्सपेक्टिव हो सकता है, जिसके कारण हो सकता है किसी इंडिविजुअल को कम या ज़्यादा पता हो, और हम फ्यूचर में किसी भी वक्त कुछ भी सीख सकते हैं, राइट? तो लर्निंग इज कॉन्टिन्यूअस, और ये चीज़ अपनी लाइफ में अपना लो आप। चलो देन है पीपल टीचर में और क्या डेवलप करना हमें? कल्चरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा डेवलप करनी है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सेक्युलर वैल्यूज, नेशनल वैल्यूज, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक रोल मॉडल कैसे बने, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि टीचर की भी ड्यूटी बनती है कि यही सभी चीज़ें वो स्टूडेंट्स में भी इनकलकेट करे। तो एक टीचर जब ही वो चीज़ें इनकलकेट करवा पाएगा जब उसके अंदर ये सभी गुण होंगे, राइट? तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। और क्या है? प्री सर्विस टीचर एजुकेशन हमेशा क्या है? नेशनल एस्पिरेशन या नेशन की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग होता है, राइट? अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखें तो टीचर हम कहाँ के लिए बन रहे हैं? सपोज हम इंडिया के लिए बन रहे हैं टीचर, तो हमारे देश की कुछ एस्पिरेशन है, एक्सपेक्टेशंस हैं कि टीचर में ये पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए, और प्री सर्विस टीचर भी या कोई भी आप कोई भी एजुकेशन ले लो, किसी भी तरह की पढ़ाई ले लो, तो उनका मकसद यही रहता है कि जो भी भविष्य में, फ्यूचर में हमारे देश की नीड है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को, लर्नर को, इंडिविजुअल को तैयार रखना, ताकि वो नेशन के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सके, है ना, पार्टिसिपेट कर सके। तो इसमें तो इतने पॉइंट थे, बाकी आपको कोई भी याद आता तो लिख देना यार। चलो देन आते हैं स्कोप के बारे में। तो स्कोप क्या है? टीचर एजुकेशन प्रिपेयर करता है अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग, प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, ये भी एक स्कोप के अंदर ही आता है, राइट? और क्या है? बहुत सारी फील्ड्स हैं एजुकेशन में, बहुत सारी फील्ड हैं। एकेडमिक मतलब करिकुलम में, को करिकुलम में सोशल लर्निंग कैसे होती है, साइकोलॉजिकल थ्योरीज को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, आईसीटी टूल्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे रिसर्च एरिया हैं एजुकेशन में, और ये भी स्कोप है कि प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के जरिए इंडिविजुअल्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली चीज़ें भी डाली जा सकें, ताकि आगे जाके वो और ज़्यादा रिसर्च कर सके
और ये भी एक स्कोप है, अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सके, राइट। देन है ट्रायंगुलर बेसिस ऑफ टीचर एजुकेशन, इसको माना गया है स्कोप ज़्यादा अच्छे तरीके से कि उसमें फिलॉसफी भी है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है। जब एक इंडिविजुअल को ये सब चीज़ें पता होती हैं तो वो ना अपने आप को भी एडजस्ट कर लेता है और दूसरे को भी मदद करता है कि वो भी एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाए, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोप है ताकि बेटर सोसाइटी बन सके, राइट। तो यहाँ पे ये टॉपिक होता है ख़त्म। इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।